हेलो। क्या आपके पास दिन भर ये व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, रिक्वायर्ड प्लाज्मा फॉर दिस ग्रुप पेशेंट, फॉर दैट ग्रुप पेशेंट एडमिटेड एट सो हॉस्पिटल in and around the city where you live? I do receive approximately 100 messages, 100 WhatsApp messages of requirement of plasma per day. अब इसका सच जानने के लिए कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई यूज़ है या नहीं है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करी और कुछ एंड सवाल जो एंड होते हैं कि हाँ भाई ये सवाल के जवाब मिल जाए तो पता लग जाए कि प्लाज्मा यूज़फुल है या नहीं है, तो उन सवालों का जवाब मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। एंड ये लास्ट एक्सपर्ट ओपिनियन जो ICMR ओपिनियन है, ये मैं आपको आज देने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर RK सिंह, आई एम ए प्रैक्टिसिंग ENT सर्जन एट रेवाड़ी। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा एक ब्लड का एक कंपोनेंट है जो 55% कंपोनेंट होता है और देखने में थिन येलोइश फ्लूइड होता है और इसमें भारी मात्रा में एंटीबॉडीज, तरह तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स और डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड इन्फेक्शन या कोविड वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज की बात करेंगे। दूसरा सवाल जो ये आता है कि वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट। तो इसका जो जवाब है, जो कॉल्स आ रहे हैं ये यूजुअली उन पेशेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं जो एक्चुअली काफ़ी सिक हैं, ICU में हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं। उन पेशेंट्स की कॉल आ रही हैं कि दे आर एक्चुअली देयर रिक्वायरिंग प्लाज्मा डेस्परेटली बिकॉज देयर कंडीशन इज सीवियर एंड ऑल दैट। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि जो प्लाज्मा है उसका जो यूज़ है वो एज अर्ली एज पॉसिबल यूज़ है। अगर जो आइडियल यूज़ है उसका 72 घंटे के अंदर कोई भी पेशेंट कोविड और कोविड जैसे सिम्टम शो करता है और उसको प्लाज्मा दिया जाता है, तो सबसे अच्छा यूज़ उसमें 72 घंटे के अंदर है, क्योंकि इस समय पेशेंट का वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है और अगर इस समय उसको एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा दिया जाए तो उसकी रिकवरी में ये बहुत कारगर है। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इसका जो यूज़ है ख़त्म होता जाता है। तो ये मैक्सिमम 72 आवर्स या डेफिनेटली हमारे कंट्री में, क्योंकि 72 आवर्स में ना रिपोर्टिंग हो पाता है ना कुछ हो पाता है, तो ये कि 72 आवर्स या उससे लेट जो भी अर्ली स्थिति हो जिसमें पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज सफ़र कर रहा हो और किसी भी वेंटिलेटरी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उस केस में ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कामयाब है। मॉडरेट टू सीवियर इलनेस जिसमें पेशेंट वेंटिलेशन सपोर्ट पे है या काफ़ी मात्रा में उसे स्टेरॉयड या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या रेमडेसिविर दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये उतना कामयाब नहीं है और ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से ये मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में एक तरह के से फेलियर साबित हुआ है पिछले 1 साल में, क्योंकि 1 साल से हम प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी यूज़ कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी स्टडी है हमारे पास कि मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में ये किसी भी तरह से कामयाब नहीं है। अब दूसरा सवाल ये आ रहा है कि हर एक पेशेंट को प्लाज्मा की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर आइडियली देखा जाए तो हर एक पेशेंट जो 72 आवर्स में प्रेजेंट कर रहा है कोविड सिम्टम के साथ, अगर हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसको हाई एंटीबॉडी प्लाज्मा देने से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आराम आएगा। और प्लाज्मा इसमें सिर्फ एक सपोर्टिव और एडिटिव ट्रीटमेंट की तरह है कि उसको फ़ायदा हो सकता है और प्लाज्मा इसका इलाज नहीं है। सिर्फ प्लाज्मा 2 चीज़ करता है, इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस करता है कोविड इन्फेक्शन की और हॉस्पिटल स्टे और आगे जो वेंटिलेटरी सपोर्ट होने की ज़रूरत है उसकी स्थिति को सुधार करता है। वेंटिलेटरी सपोर्ट पेशेंट को कम रिक्वायर्ड होता है और हॉस्पिटल स्टे भी पेशेंट को कम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या बहुत ज़्यादा ओबेस या मोटे पेशेंट हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं,
उनको उनको इस प्लाज्मा थेरेपी की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं, जो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं, उसमें प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है। तो तीसरा सवाल ये है कि हु कैन गिव प्लाज्मा। तो जो बड़ा क्लियर है, वैसे सबको पता है, जो भी पेशेंट कोविड से सफ़र करा है वो रिपोर्ट के 40 दिन बाद या उसकी इलनेस ख़त्म होने के 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद, प्रेफरेबली 4 हफ्ते बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और इसमें जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो जो ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो ब्लड डोनेशन लॉज हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, HIV, TB, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, STD डिजीज टेस्टिंग, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा सवाल ये है कि क्या औरतें या जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, वो प्लाज्मा दे सकती हैं। तो इसके बारे में ICMR की क्लियर गाइडलाइंस है हमारी कंट्री में कि जो लेडीज़, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज़ हैं, जिनके मैरिज हो चुका है और अबॉर्शन की भी अननोन हिस्ट्री या कंफ्यूजिंग हिस्ट्री हो या चाइल्ड बर्थ हो, तो वो प्लाज्मा देने के लायक नहीं है, एक्सेप्ट HLA टाइपिंग अगर उनकी हो जाए। और बाकी आज के टाइम में तो यही है कि फीमेल्स प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती हैं। एक और मिथ है कि वैक्सीनेशन के बाद प्लाज्मा दिया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन के बाद प्लाज्मा देने का कोई रोल नहीं है। अगर कोई पेशेंट कोविड इन्फेक्शन सफ़र कर रहा है और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन हुआ है, तो वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद वो प्लाज्मा दे सकता है अगर उसका एंटीबॉडी टाइटर हाई है। तो तीसरा मिथ ये है कि एक आदमी कितनी बार प्लाज्मा दे सकता है। तो प्लाज्मा एक ब्लड नहीं है, प्लाज्मा एक ब्लड का कंपोनेंट है। थियोरेटिकली प्लाज्मा रोज दिया जा सकता है और ऐसे ब्लड और प्लाज्मा रिट्रीवल प्रोसीजर्स हैं जिससे जो कंपोनेंट उससे लिया जाता है उतना ही कंपोनेंट उसकी बॉडी में वापस कर दिया जाता है। तो थियोरेटिकली एक बंदा अगर जिसके एंटीबॉडी टाइटर काफ़ी अच्छी मात्रा में है तो वो थियोरेटिकली रोज प्लाज्मा दे सकता है। तो कुल मिला के इससे समझ में आता है कि प्लाज्मा की जो होड़ लगी हुई है व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मैसेजेस की, उसमें जो प्लाज्मा किसको देना है वो एक आर्ट है और वो आर्ट आपका जो डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसको वही इसको समझ सकता है। और ये प्लाज्मा का रोल एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रेफरेबली विद इन 72 आवर्स ऑफ इलनेस, पहले 72 घंटे या जो भी टाइम आगे लग रहा हो, लेकिन पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट से पहले प्लाज्मा थेरेपी इंस्टीट्यूट करके उसको प्लाज्मा देने से ही फायदा मिल सकता है। जो पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे या सीवियरिटी में आगे बढ़ गए हैं उनमें प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है। अब इसका जो सोल्यूशन है, ICMR ने एक सोल्यूशन दिया हुआ है कि जो प्लाज्मा डोनर्स है वो उनको प्रमोट किया जाए कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते रहें और ब्लड बैंक में वो स्टोर रहे। और जैसे ही पेशेंट का SOS कॉल आता है इनिशियल डायग्नोसिस के बाद, एज अर्ली एज पॉसिबल, सीवियरिटी बढ़ने से पहले उनको वो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करा जाए। दूसरा तरीका है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करके एज अर्ली एज पॉसिबल 72 घंटे के अंदर या जो भी टाइम उसमें लगता है जब तक सीवियरिटी नहीं बढ़ती, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करा जाए। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत हम सीख चुके हैं। इसका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है। मॉडरेट टू सीवियर इलनेस जो पेशेंट एडवांस लाइफ सपोर्ट पे या वेंटिलेटरी सपोर्ट पे चले गए हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉयड जो भी प्रोटोकॉल है कोविड इन्फेक्शन का वही यूज़ हो रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी का उसमें कोई रोल नहीं है। नमस्कार।